नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिसॉर्ट कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रेजिसॉर्ट कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रेजिसॉर्ट एक ब्रांड नेम है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन आइसोट्रिटिनोइन होता है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल का उपयोग मुख्य रूप से पिंपल्स और मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति को मुहासों की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो। एक्ने स्कार होने पर भी डॉक्टर रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। एक्ने स्कार होने पर मुहासों की वजह से चेहरे पर निशान और गड्ढे बन जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से आँखों, त्वचा, होठों और मुंह में सूखापन हो सकता है और नाक के अंदर भी सूखापन हो सकता है। और नाक के अंदर सूखापन ज्यादा होने के कारण नाक से खून भी आ सकता है। शरीर पर कोई घाव होने पर घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से सिरदर्द होना, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना और कमर में दर्द हो सकता है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है और अस्थायी तौर पर बाल पतले हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से आंखों में देखने से संबंधित समस्या हो सकती है और नाइट में कम दिखाई देने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से पैनक्रियाज और लिवर में सूजन भी हो सकती है। अगर आपको रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेने के बाद पेट में दर्द, भूख कम होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण होते हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स अस्थायी होते हैं और दवा बंद होने के बाद धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजिसॉर्ट कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। रेजिसॉर्ट कैप्सूल को डॉक्टर शरीर के वजन के हिसाब से 0.5 mg से लेकर 1 mg प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से लेने की सलाह देते हैं। मान लीजिए आपके शरीर का वजन 50 किलोग्राम है, तो आपको डॉक्टर 0.5 mg के हिसाब से हर रोज 25 mg रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। रेजिसॉर्ट कैप्सूल को डॉक्टर दिन में एक बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं और कुछ व्यक्तियों को दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। रेजिसॉर्ट कैप्सूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रेजिसॉर्ट कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। आमतौर पर रेजिसॉर्ट कैप्सूल का कोर्स 16 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक चलता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल का कोर्स 24 सप्ताह से भी अधिक समय के लिए चल सकता है। ज्यादातर व्यक्तियों में रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन शुरुआत के 3 सप्ताह में रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेना शुरू करने के बाद मुहासों की समस्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ सप्ताह बाद रेजिसॉर्ट कैप्सूल के बेहतर परिणाम दिखना शुरू हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजिसॉर्ट कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रेजिसॉर्ट कैप्सूल की वजह से त्वचा धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और त्वचा धूप की वजह से डैमेज हो सकती है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है, तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। रेजिसॉर्ट कैप्सूल को बंद करने के बाद कम से कम 6 महीनों तक हेयर रिमूवल वैक्सिंग, लेजर ट्रीटमेंट या शरीर पर कोई टैटू नहीं बनवाना चाहिए और महिलाओं को कानों में रिंग पहनने के लिए कान में छिद्र नहीं करवाना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से आपकी त्वचा डैमेज हो सकती है। रेजिसॉट कैप्सूल के साथ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रेजिसॉट कैप्सूल के साथ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने से साइड इफ़ेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। रेजिसॉट कैप्सूल को बंद करने के कम से कम 1 महीने बाद तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा डोनेट किया गया ब्लड अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया जाता है, तो इसकी वजह से होने वाले बच्चे में सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है या डिप्रेशन पहले कभी हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि रेजिसॉट कैप्सूल डिप्रेशन की समस्या को ज्यादा गंभीर बना सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रेजिसॉट कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेजिसॉट कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका रेजिसॉट कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।